हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रूबी जी के ज्ञान पर। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा शास्त्र पार्ट फर्स्ट की इकाई सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, मानदंड द्वारा लागू किया जाता है। आपका सही आंसर है सकारात्मक और नकारात्मक स्वीकृति। प्रश्न नंबर 2, मानदंड पैटर्न माने जाते हैं। आपका सही आंसर है कार्यवाही के। प्रश्न नंबर 3 है, एक सर्वमान मान या माप जिसके अनुसार किसी योग्यता श्रेष्ठता का आकलन कर सके कहलाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा मानदंड। प्रश्न नंबर 4, सामाजिक मानदंड कहलाते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा स्वीकार्य व्यवहार के साझा मानक। प्रश्न नंबर 5, संस्थान किनसे बने होते हैं। आपका सही आंसर है मानदंडों से। प्रश्न नंबर 6, वे बुनियादी आयाम जिनके तहत मानदंडों को समाहित किया जाता है। यह कथन किसने दिया दोस्तों? आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। इसका वैसे राइट आंसर हो जाएगा जैक पी गिब्स। प्रश्न नंबर 7, मानदंड उचित व्यवहार के विषय में सामूहिक अपेक्षाएं हैं। यह कथन है। इसका सही आंसर हो जाएगा रोनाल्ड जेफरसन, पीटर कैट, जेनस्टीन और अलेक्जेंडर वेट्यू। प्रश्न नंबर 8, मानदंडों का एक औपचारिक संस्करण क्या है। आपका सही आंसर हो जाएगा कानून। प्रश्न नंबर 9, छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए परीक्षकों के द्वारा 0 से 100 तक अंक किस प्रणाली में दिए जाते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा अंकन प्रणाली में। प्रश्न नंबर 10, अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग को शिक्षा के किस अधिकार अधिनियम के तहत स्थान दिया गया। आपका सही आंसर हो जाएगा ब, यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। प्रश्न नंबर 11, छात्रों के संदर्भ में ग्रेडिंग प्रणाली का उद्देश्य क्या है। आपका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा के दबाव को कम करना। प्रश्न नंबर 12, किसी विशेष ग्रेड को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंकों की न्यूनतम सीमा को कहते हैं। आपका सही आंसर है ग्रेडिंग। प्रश्न नंबर 9, अंकन तथा ग्रेडिंग प्रणाली अंग है। आपका सही आंसर है मूल्यांकन का। प्रश्न नंबर 14, बालक अपने को किसमें अच्छी और सुरक्षित महसूस करता है। आपका सही आंसर है ग्रेडिंग में। प्रश्न नंबर 15, क्रेडिट प्रणाली शैक्षिक कार्यक्रम को वर्णित करने का तरीका है। आपका सही आंसर हो जाएगा व्यवस्थित। प्रश्न नंबर 16, क्रेडिट प्रणाली का आधार है। आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि कार्यभार, सीखने के परिणाम और संपर्क घेरे। प्रश्न नंबर 17, अर्जित क्रेडिट के आधार पर दिया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा CGPA। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 18, CGPA की फुल फॉर्म क्या है। आपका सही आंसर है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। प्रश्न नंबर 9, क्रेडिट प्रणाली में क्रेडिट का तात्पर्य होता है। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक। प्रश्न नंबर 20, क्रेडिट देने के लिए किस प्रकार का आकलन किया
जाता है? आपका सही आंसर है रचनात्मक। प्रश्न नंबर 21 CBCS की फुल फॉर्म क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। प्रश्न नंबर 22 एकांशों या पदों की सहायता से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है? आपका सही आंसर है व्यक्तित्व अनुसूची में। प्रश्न नंबर 23 व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि जिसमें भावनाओं की रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है? आपका सही आंसर है व्यक्तित्व अनुसूची। प्रश्न नंबर 24 मानदंड निर्देशित करते हैं? आपका सही आंसर है मूल्यों को। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों कक्षा के मानदंडों के द्वारा छात्रों में होते हैं? आपका सही आंसर है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। प्रश्न नंबर 26 मानदंड व्यवहार के वे तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत है, यह परिभाषा किसने दी है? आपका सही आंसर हो जाएगा कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार। प्रश्न नंबर 27 विद्यालय समाज में वयस्कों द्वारा बनाए गए नियम क्या कहलाते हैं? आपका सही आंसर है मानदंड। प्रश्न नंबर 28 नियमों को तोड़ना क्या कहलाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा उल्लंघन। प्रश्न नंबर 29 नियमों को न मानने पर क्या मिलता है? आपका सही आंसर है दंड। प्रश्न नंबर 30 मानदंडों का पालन न करने पर दंड मिलता है क्या? आपका सही आंसर हो जाएगा नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 31 विद्यालय में यूनिफॉर्म पहनना है? आपका सही आंसर है नियम। प्रश्न नंबर 32 पार्टी में नए कपड़े पहनना क्या है? आपका सही आंसर है मानदंड। प्रश्न नंबर 33 नियम किस रूप में होते हैं? आपका सही आंसर है लिखित। प्रश्न नंबर 34 सामने वाले का व्यवहार सामाजिक संगतता के साथ होगा, यह आता है? आपका सही आंसर है मानदंड के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 35 मानदंडों को 2 स्तरों पर लिखा जाता है, वे कौन से हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों। प्रश्न नंबर 36 कक्षा में प्रश्न पूछे जाने पर छात्रों के द्वारा हाथ उठाया जाना किसके अंतर्गत आता है? आपका सही आंसर हो जाएगा मानदंड के विशिष्ट स्तर पर। प्रश्न नंबर 37 विद्यालय के मानदंड किन लोगों के बीच वार्तालाप को सुदृढ़ बनाते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 38 छात्रों के प्रदर्शन एवं मूल्यांकन के तरीके कौन से हैं? आपका सही आंसर है स और व दो सॉरी दोस्तों अ और ब दोनों यानी कि ग्रेड और अंक। प्रश्न नंबर 39 किसी पाठ्यक्रम या छात्र की समग्र उपलब्धि का मूल्यांकन जो व्यापक तरीके से किया जाए कहलाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेड। प्रश्न नंबर 40 ग्रेड किस भाषा का शब्द है? आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 41 अमेरिकी शब्द ग्रेड के लिए ब्रिटिश अंग्रेजी में कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा चिन्ह। प्रश्न नंबर 42 ग्रेड में कौन सी बातें शामिल हैं? आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी यानी कि कला की भागीदारी, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता और असाइनमेंट्स। प्रश्न नंबर 43 क्या ग्रेडिंग छात्रों के प्रदर्शन को सही रूप से व्यक्त करते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा नहीं। प्रश्न नंबर 44 छात्रों के काम में मूल्यांकन एवं सुधार को संदर्भित
करता है? आपका सही आंसर है अंकन। प्रश्न नंबर 45, छात्रों के प्रयास एवं काम को मापने या मूल्यांकन करने के मानक को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर है क्रेडिट। प्रश्न नंबर 46, क्रेडिट अर्जन के आधार हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि वास्तविक उपस्थिति, पाठ्यक्रम के दौरान परीक्षण और मौखिक या लिखित परीक्षा। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। इसी तरह हमने 2 इकाई पूरी कर चुकी हैं। अब कल मिलते हैं नई यूनिट के साथ, यानी कि कल हम 3rd यूनिट को पूरा करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।